विधानसभा से पास हुआ था 2 दिसंबर 2022 को। ये युवाओं की बात है, ये लोग बच्चों को पढ़ाई में आरक्षण की बात थी, ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिलाने की बात, जिसे तत्परता से लेते हुए हमारी सरकार ने 2 दिसंबर 2022 को विधेयक पास करके माननीय महामहिम महोदय के पास भेजा। अब बात होती है, देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी की मंशा एकदम स्पष्ट है कि ये सभी लोगों के लिए न्याय करना चाहती है, सभी वर्ग के SC ST OBC सामान्य अल्पसंख्यक सारे लोगों के लिए न्याय करना चाहती है और अपनी योजनाओं का बेहतर ढंग से परिपालन चाहती है। इसीलिए ये आज की डेट में तो हम जातिगत जनगणना कराने के भी पक्षधर हैं और माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा और भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पे ये विधेयक पास करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा और उनसे चर्चा भी की। तब हमारी तत्कालीन महामहिम हुआ करती थी, बहुत ही हमारी तत्कालीन मध्य प्रदेश की निवासी नहीं, वो महामहिम अनुसुईया उइके जी आदिवासी समाज से आती है और वो सहमत भी थी, पर अचानक से दलगत राजनीति के दबाव में आकर उन्होंने इस विधेयक को रोक रखा और ऐसा रोक रखा और उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आया, चूंकि वो आदिवासी महिला है और उनको यहाँ से हटा के मणिपुर जैसे प्रदेश में भेज दिया गया, जहां आज 2.5 महीने से भी अधिक हो गए मणिपुर धू-धू करके जल रहा है और जातिवाद और विभिन्न प्रकार के समस्याओं का वहां सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे अगर राज्यपाल के कामों की भूमिका और उस पर अगर हम उस परिप्रेक्ष्य पे जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है, तो आप देखेंगे कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद में होते हुए भी वहां के लोग दलगत राजनीति से अछूते नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके काम करने में, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आप केरल की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तो इस बात से उभरना होगा। आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार काबिज है, इस प्रकार की नियुक्तियां हैं जो नियुक्तियों में अंतर आप देखिए, पहले राज्यपालों की नियुक्तियां उनकी योग्यता और किस आधार पर होती थी और वर्तमान में किस आधार पर हो रही है और किस जन सरोकार के मुद्दों को भी उनको दबा के रखना पड़ रहा है, रोक के रखना पड़ रहा है।